स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के अंदर कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको सबसे पहले कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, क्योंकि इसमें आपसे या तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है या कंपाउंड से आता है। तो अभी मैं आपको कार्बन की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो आपको सारा पॉइंट से स्टडी करा रहा हूं। ओके, तो आप समय को स्टार्ट करते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक। ओके, टॉपिक है अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। और इसके अंदर बोलो बता रहा हूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के गुण धर्म, ठीक है। एक एक करके प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संकेत की, सिंबल की। तो कार्बन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपसे मैं कह रहा हूं, ओके, Z = 6 होता है। इसकी जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, मास नंबर है, वो 12 होती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कार्बन के समस्थानिक, आपसे मैं कहूं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 3 होते हैं, 6, 12, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 6, बोलो 13, 6, 14। आइसोटॉप का मतलब ही यही होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 आपसे मैं कह रहा हूं, तो दिमाग में आता है फिर कार्बन को हम इसी फॉर्म में ज़्यादा क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये इस रूप में ज़्यादा मिलता है, ठीक है, इस रूप में ज़्यादा, ठीक है, मिलता है। ओके, इसलिए हम ये वाला लिखते हैं। उसके बाद आपसे मैं करूं कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप बोलो में उपस्थित होता है। क्लियर, कौन से ग्रुप में उपस्थित होता है? 14 में। नंबर 6 की बात करें तो मैंने कहा कार्बन में श्रृंखलन, केटेनेशन, श्रृंखलन, ठीक है, का गुण पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बोलो आपसे मैं करूं, वो इसी गुण के कारण इसमें होती है। इसी तरह से अपन बात करें कार्बन के बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, यानी आउटर मॉस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। आउटर मॉस अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, ओके, ये होता है। तो इससे फिर निकल के आता है आउटर मॉस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आउटर मॉस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 2 2 4। तो फिर आता है कार्बन की अगर बात करें संयोजकता, बोलो वैलेंसी की बात करें तो वो भी कितनी होती है? 4 वैलेंसी आपसे मैं कहूं ऑफ कार्बन, क्योंकि जब भी किसी के आउटर मॉस इलेक्ट्रॉन 4 या लेस देन 4 होते हैं तो उसकी वैलेंसी वही आउटर मॉस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। और अगर किसी के आउटर मॉस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं तो वैलेंसी हमेशा 8 माइनस आउटर मॉस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? तो इसी तरह से अगर पॉइंट नंबर 10 का देखें, मैंने कहा कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है, अपरूप, मैंने कहा अक्रिस्टलीय अपरूप, एमोर्फस, ठीक है, अपरूप, कोक, कोयला, ठीक है, एंड चारकोल, ठीक है, होते हैं। ओके, उसके बाद नंबर 11 मैंने कहा कोयला के प्रकार, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन, ठीक है, कि
परसेंटेज के आधार पर 4 टाइप, ठीक है, बोलो के कोयला आपसे मैं कह रहा हूं होते हैं। इसमें एक होता है बोलो पीट, बोलो आपसे में एक होता है लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट। एक होता है बोलो B2 आपसे में को मिनी, और एक होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है, एंथ्रेसाइट। आपको पता होना चाहिए परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर हम देखें तो आपसे में परसेंटेज ऑफ कार्बन पीट में होता है बोलो 40%, लिग्नाइट में 50 से 60%, बोलो इसमें आपसे मैं कह रहा हूं 70 से 80%, और एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा होता है जिसमें बोलो 90 या अबव 90% होता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन की परसेंटेज वाला सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला होता है, तो एंथ्रेसाइट। बोलो सबसे खराब कौन सा होता है, पीट। बोलो आपको अक्सर ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो आपसे मैंने कहा यहाँ पर मैं ट्रिक से बता देता हूँ। मैंने कहा एक है पीट, फिर उसके बाद है बोलो मैंने कहा लिग्नाइट, बोलो आपसे मेरे को लिग्नाइट, और उसके बाद है बोलो बिटुमिनी, और आप सबसे लास्ट में आता है एंथ्रेसाइट। क्लियर? ये जो मैंने किया है वो बोलो परसेंटेज ऑफ कार्बन का इंक्रीजिंग ऑर्डर किया है। क्लियर? आप ध्यान रख सकते हो ट्रिक में क्या बताना जा रहा हूं। आपने पुराने 90s की मूवियां देखी होगी जिसके अंदर एक पैटर्न हुआ करता था कि बोलो कोई भी आपसे मैं कह रहा हूं हीरो जो है वो किसी भी लड़की को अगर पटाता तो कैसे पटाता, सबसे पहले उस लड़की के पीछे गुंडे पड़ते और आपसे मेरे को हीरो जाकर उन गुंडों को पीटता। क्लियर? और जैसे ही आपसे वो पीटता उनकी लव स्टोरी चालू हो जाती, और जैसे लव स्टोरी चालू हो जाती बाद में आपसे मेरे को उनका ब्याह हो जाता और फिर वो एक साथ रहने लगते। यही एक पैटर्न हुआ करता था। आपसे मैं कह रहा हूं क्या पैटर्न हुआ करता था कि पहले 90s की मूवियों में बता रहा हूं, पहले हीरो क्या करता था, बोलो आपसे हीरोइन को बचाने के लिए गुंडों की पिटाई करता था, फिर उस हीरोइन को उस हीरो से क्या हो जाता था, लव हो जाता था, फिर उनका क्या हो जाता था, बोलो ब्याह हो जाता था, और फिर एक साथ रहते थे। तो पिटाई में पीट हो गया, बोलो लव में लिग्नाइट हो गया, बोलो ब्याह में बोलो बिटुमिनी हो गया, एक साथ में एंथ्रेसाइट हो गया। आई होप आपको हमेशा ये ध्यान रहेगा, बोलो इस कहानी से याद रख सकते हो, कभी गलत नहीं होगा। और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करें, मैंने कहा बोलो कार्बन के मैंने कहा क्रिस्टलीय, ठीक है, क्रिस्टलीय अपरूप। अगर आपसे मैं कह रहा हूं मैं क्रिस्टलाइन बोलो एलोट्रॉप्स की बात करूं, क्रिस्टलाइन मैंने आपसे कहा एलोट्रॉप्स की बात करूं, मैंने कहा क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हीरा बोलो ग्रेफाइट आपसे मैं कह रहा हूं एंड फुलरिन, ठीक है, फुलरिन होते हैं। ओके, तो अगर हम इनके बारे में थोड़ा जाने, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है हीरा यानी डायमंड, तो आपसे मैं कह रहा हूं इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। नंबर 1 पहली बात आपसे मैं कह रहा हूं इसका संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोलो मैंने कहा हीरे में, ठीक है, हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन बोलो 4 कार्बन से जुड़ा बोलो होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। मेरे कहने का मतलब है हर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से आपसे मैं कह रहा हूं बोलो इनकी स्ट्रक्चर होती है। हर कार्बन कितने से जुड़ा होता है, 4 कार्बन से। तो इसका मतलब कैसी स्ट्रक्चर हो गई, बोलो टेट्राहेड्रल। ओके, चतुष्फलकीय, आप समझ, चतुष्फलकीय। इसी तरह से आपसे मैंने कहा नंबर 3 की बात करें, बोलो हीरा विद्युत का कुचालक, ठीक है, कुचालक मैंने कहा कुचालक इंसुलेटर, ठीक है। कुचालक का मतलब क्या, बोलो मैंने कहा इंसुलेटर,
ठीक है, होता है क्योंकि जब कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है और वो 4 शेयर कर लेगा तो उसके बाद बोलो आपसे मेरे को फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एब्सेंट, तो बोल विद्युत का कुचालक ही होगा। उसके बाद मैंने कहा हीरा बोलो अत्यधिक क्या होता है, अत्यधिक कठोर, ठीक है, बोलो हार्डनेस बोलो आपसे मेरे को होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए हीरे का घनत्व, ठीक है, डेंसिटी मैंने कहा क्या होती है, बोलो उच्च होती है, ठीक है, उच्च होती है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि हीरे का बोलो गलनांक, ठीक है, बोलो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बोलो हाई होता है। ओके, ये कुछ बातें जो आपको हीरे के बारे में पता होनी चाहिए। इसी तरह से नंबर 2 है ग्रेफाइट। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, बोलो ग्रेफाइट की बात करें तो मैंने कहा ग्रेफाइट के लिए नंबर 1 पहला पॉइंट संकरण क्या होता, हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा ग्रेफाइट बोलो की संरचना जो होती है, संरचना वो हेक्सागोनल प्लानर, बोलो क्या होती है, मैंने कहा हेक्सागोनल प्लेनर, ठीक है, प्लेनर मतलब समतल, आपसे मैं कहूँ षडभुजीय हेक्सागोनल प्लेनर होती है। और उसके बाद ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना, ठीक है, संरचना में प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। अगर ऐसी बात होगी कि हर कार्बन बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, तो इसका मतलब हुआ कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ आपसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बोलो विद्युत का सुचालक होता है। कभी भी कारण पूछे तो कारण क्या होगा, बोलो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। मेरी बात समझ में आई, बोलो। उसके बाद ग्रेफाइट, मैंने कहा ग्रेफाइट क्या होता है, कंपैरेटिवली हीरोइट से क्या होता है, सॉफ्ट, मुलायम आप समय को होता है, क्लियर। ओके, आप समय को ये सारी बातें आपको किसके बारे में पता होनी चाहिए, ग्रेफाइट के बारे में, क्लियर। उसके बाद है आपका फुलरिन, और फुलरिन के बारे में क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली बात इसकी खोज किसने की है, बकमिस्टर फुलरिन, आपसे बकमिस्टर, मैंने कहा फुलरिन अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। उसके बाद इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है, बोलो sp2 होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मैंने कहा फुटबॉल, आपसे मैं कह रहा हूं जेसी, या हम बोलते हैं बकी बॉल, आपसे मैं कहूं बकी बॉल, मैंने कहा संरचना, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जो अक्सर एग्जाम में आती है, इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर में मैंने कहा 6 कार्बन रिंग जो होती है, बोलो की संख्या, आपसे मैं कह रहा हूं कितनी, 20, और 5 कार्बन रिंग बोलो की संख्या जो होती है वो 12 होती है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, C60 जो बकमिस्टर फुलरिन ने खोजा था उसकी बात कर रहा हूं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी सिंपल, ज्यादा कार्बन वाली ज्यादा संख्या, कम कार्बन वाली कम संख्या, क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये भी क्या होता है, विद्युत का, बोलो विद्युत का कुचालक, क्लियर। इंसुलेटर, मैंने कहा इंसुलेटर होता है, क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दोस्तों मैंने कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज और उसके क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और आपसे मैं करूं एक्रिस्टलाइन अपर रूप के बारे में बताया है। या तो एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है या फिर इसका जो पार्ट 2 हम स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन के सारे यौगिक, उसके क्वेश्चन आता है। आई होप आपको बोलो जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा, क्लियर। बोलो आपसे मेरे को कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कार्बन की। ओके, अच्छे से स्टडी करें और आपसे मैं बेस्ट ऑफ लक, बोलो स्टडी करते रहे और आपसे मेरे को अपने फंडे लॉजिक क्लियर करें। जो चीजें याद करने की है उसमें आपके पास कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।